दोस्तों, हम सबको बचपन से ही एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और सबसे जरूरी कभी किसी का बुरा मत सोचो। और सच बताऊं, अच्छा इंसान कौन नहीं बनना चाहता। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपकी अच्छाई का कोई बार बार गलत फायदा उठाए तो क्या तब भी अच्छे बने रहना सही है? क्या तब भी चुप रहना ही समझदारी है? जब कोई आपका आत्मसम्मान कुचल रहा हो, क्या अच्छा बनने की कीमत अपनी चुप्पी और सहनशीलता से चुकाना जरूरी है? आजकल समाज में अच्छा होना एक आदर्श माना जाता है। लोग तारीफ करते हैं, वो लड़का बहुत अच्छा है या वो लड़की दिल की कितनी साफ है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अच्छाई की भी एक सीमा होनी चाहिए? क्योंकि हर चीज की हद होती है और हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो लोग हद से ज्यादा अच्छे होते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटते हैं। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि जो सहता है वो कमजोर है और जो चुप रहता है उसे दर्द नहीं होता। जबकि सच ये है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है वही सबसे गहरे घाव छुपाकर जीता है। तो आज की इस बोध कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कब तक अच्छा बने रहना सही है, कब बोलना जरूरी होता है और सबसे जरूरी क्या हद से ज्यादा अच्छा होना वाकई में अच्छा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में सेठ हरिप्रसाद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। बहुत बोलने वाला और जनसेवक किस्म का इंसान था। वो किसी का दुख देख ही नहीं सकता था। कोई उसके पास अपनी परेशानी लेकर आता तो तुरंत उसकी मदद को खड़ा हो जाता। सेठ का स्वभाव इतना सरल और दयालु था कि लोगों ने उसकी उस अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर दिया। कोई झूठे आंसू बहाकर, कोई झूठी बीमारी या घाटे का बहाना बनाकर उसके पास आता और सेठ बिना कुछ पूछे समझे पैसे उधार दे देता। उसे लगता था कि जब उनका बुरा समय गुजर जाएगा तो ये खुद लौट कर आएंगे और पैसे वापस कर देंगे। लेकिन वक्त बीतता गया, लोग आते रहे, पैसे लेते रहे और कोई लौटा ही नहीं। सेठ भी किसी से पैसा वापस नहीं मांगता था क्योंकि उसे भरोसा था कि अच्छाई का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि अब उसके पास अपनी दुकान में सामान भरने के भी पैसे नहीं बचे थे। पहले जहाँ उसकी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छा गया था। नौकर चाकर एक एक करके चले गए और घर में भी कलेश शुरू हो गया। उसकी पत्नी रोज ताना देती, दूसरों के लिए जीते जीते हम खुद के लिए जीना भूल गए। एक समय था जब हरिप्रसाद नगर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था और पर आज वो कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन जब सेठ हरिप्रसाद दुकान के बाहर खाली बैठा था, माथे पर चिंता की लकीरें और मन में हार का बोझ था, तभी कुछ लोग दुकान के सामने गुजरते हुए बात कर रहे थे। सुना क्या? नगर में राजगुरु आए हैं। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वो जवाब लिए बिना वापस नहीं आता। हरिप्रसाद ने पहली बार कान खड़े किए। उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी उसके बूझते दिल में चली। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो सीधा राजमहल के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहां राजगुरु लोगों से मिल रहे थे। जब उसकी बारी आई तो वो चुपचाप जाकर राजगुरु के सामने जमीन पर बैठ गया। चेहरा थका हुआ था, आंखें भीगी हुई थी, लेकिन बात करने की हिम्मत अब भी बाकी थी। वो धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं हरिप्रसाद हूँ। इस नगर का एक व्यापारी था, कभी बहुत अमीर था, लोग मेरा आदर करते थे और मैंने कभी किसी को दुखी नहीं लौटाया। जो भी मेरे पास आया मैं उसकी मदद करता रहा, लेकिन अब मैं खुद टूट गया हूँ। लोगों ने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया, सबने लिया, किसी ने लौटाया नहीं। आज मेरी दुकान खाली है, घर में कलेश है और मन में सवाल, क्या अच्छा बनना मेरी सबसे बड़ी भूल थी? राजगुरु ने उसकी ओर देखा और कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हरिप्रसाद, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर शायद तुमने एक बात नहीं समझी। कई बार तुमने खुद भी महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति जितना अधिक अच्छा होता है वो उतना ही अधिक दुख झेलता है। और इसका कारण यह है कि वो हर बार दूसरों की खुशी को अपनी जरूरतों और अपने अधिकारों से ऊपर रख देता है। जब कोई उसे नीचा दिखाता है या धोखा देता है तो वो चुप रह जाता है, पर उसकी आत्मा चुप नहीं रहती, वो भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। हरिप्रसाद चुपचाप सुन रहा था। राजगुरु ने फिर कहा, हमें ये सोचकर कभी नहीं पछताना चाहिए कि हमारी अच्छाई बेकार थी या हम कमजोर थे, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे होने के साथ साथ अपनी बात रखना भी बहुत जरूरी है। और अपने अधिकारों की रक्षा करना ये कोई अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान होता है। हरिप्रसाद कुछ कहता है उससे पहले ही राजगुरु बोले, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, शायद इसके जरिए बात साफ हो जाएगी। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी, बहुत ही सीधी सादी और अपने बेटे से बेहद प्यार करने वाली।
कुछ ही महीने पहले उसने एक सुंदर सा मेमना जन्मा था, जिसके शरीर पर चमकदार सफेद बाल थे। माँ उसे हर रोज अच्छी बातें सिखाती थी। ये चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर अच्छा नाम कमाए, पर जरूरत से ज्यादा प्यार और लाड में वो मेमना जरा बिगड़ता जा रहा था। एक दिन वो मेमना पहली बार अकेले जंगल में घूमते घूमते दूर निकल गया। वहां उसने झांकियों की कुछ पत्तियां देखी जो उसे पसंद आई। फिर क्या, अब वो रोज जंगल जाता, बेहतरीन पेड़ों पौधों को नोचता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगा। जब भेड़ को ये बात पता चली तो उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा वहां मत जाओ, वहां खतरा है। बहुत से जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा सकते हैं। लेकिन मेमना माँ की बात को हल्के में लेता है। अगले दिन फिर वही हुआ। मेमना जंगल में पहुंचा, पर इस बार वहां एक शेर भी आया हुआ था, बहुत ताकतवर लेकिन साथ ही समझदार और दयालु। उसका यह सिद्धांत था कि ताकत का इस्तेमाल कभी कमजोरों पर नहीं करना चाहिए। जब शेर ने मेमने को पेड़ की पत्तियों को नोचते देखा तो सोचा, थोड़ी देर में ये मुझे देखकर भाग जाएगा और मुझे कुछ कहना या करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मेमना शेर को देखकर बिना डरे वही खड़ा रहा तो शेर खुद उसके पास गया और बहुत प्यार से समझाने लगा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, जंगल की व्यवस्था बिगड़ रही है। मेमना अकड़ कर बोला, तुम अच्छा बनना चाहते हो तो बनो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझे डर नहीं लगता। ये कहकर वो वहां से उछलकर चला गया। शेर सिर्फ देखता रह गया। पास ही झाड़ियों में एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। वो चुपचाप शेर के पास आई और बोली, महाराज आपने देखा ना, वो आपसे कितनी बदतमीजी से पेश आया, आपने उसे कोई सजा क्यों नहीं दी? शेर बोला, मैं कमजोरों पर ताकत का प्रयोग करना उचित नहीं समझता। लोमड़ी मुस्कुराकर बोली, महाराज वो आपकी इस दयालु का फायदा उठा रहा है। वो रोज जंगल में घूमता है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है और अब तो जानवरों से भी नहीं डरता। अगर हमने उसे रोका नहीं तो बाकी भी बिगड़ जाएंगे। शेर चुप रहा। लोमड़ी बोली, अगर आप कहे तो मैं एक तरीका अपना कर उसे सुधार सकती हूँ, ऐसा तरीका जिसमें उसे चोट भी न लगे लेकिन समझ आ जाए। शेर ने कहा, अगर तुम्हें सही लगता है तो कोशिश करो। अगले दिन जब मेमना रोज की तरह बेफिक्री से जंगल में दाखिल हुआ और पेड़ पौधों को नोचना शुरू किया, तभी एक झाड़ी के पीछे से अचानक एक लोमड़ी फुर्ती से निकली और एक झपटे में से उसे जोर से दबोच लिया। लोमड़ी ने अपने नुकीले दांतों से उसका गला पकड़ रखा था, लेकिन इतने जोर से नहीं कि जान ले ले, बस इतना कि डर उसकी हड्डियों तक उतर जाए। लोमड़ी की आंखों में गुस्सा था, आवाज में तेजी, बोल तुझे मार दूं या छोड़ दूं? मेमना बुरी तरह से कांपने लगा। उसके चमकदार बाल धूल से भर गए थे, आंखों से आंसू गिरने लगे। माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने खुद को पहली बार इतना बेबस महसूस किया। लोमड़ी ने थोड़ी देर उसे उसी हालत में रखा, फिर धीरे से उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेमना कुछ सेकंड वही बैठा रहा, फिर एक ही झटके में वहां से भाग खड़ा हुआ। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ आप सही कहती थी, मैं बहुत गलत कर रहा था, अब कभी जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। लोमड़ी ने शेर के पास पहुंचकर बड़ी तसल्ली से कहा, महाराज मैंने जो किया वो जरूरी था, आप देख ही रहे थे। मेमना अपनी अच्छाई को समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी बेवकूफी और गलतियों को सुधारने के लिए मुझे जरूरत पड़ी ताकत और दिमाग की, क्योंकि जो लोग अपनी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं उन्हें कुछ कड़वी बातें सुनाना जरूरी होता है। ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है, तभी लोग हमारा सम्मान करते और हमें उनकी नजरों में अहमियत मिलती। शेर ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो लोमड़ी, कभी कभी सिर्फ दया से काम नहीं चलता, अपनी हदों का उल्लंघन करने वालों को सिखाना जरूरी होता है। तुम्हारा तरीका सही था। फिर शेर ने लोमड़ी को इनाम दिया और उसकी बहादुरी को सहारा। इस सब के बीच मेमना जब डर के मारे जंगल में भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने घबराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आप सही कहती थी, मैं अब कभी जंगल भी नहीं जाऊंगा, मैं बहुत गलत कर रहा था। अब मुझे समझ आया कि हर बात का एक सही तरीका होता है। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ अब कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जो तुमने किया वो सही नहीं था, लेकिन अब तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। वही राजगुरु ने हरिप्रसाद को ध्यान से सुना और फिर समझाते हुए कहा, बेटा कभी ज्यादा अच्छा मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाए, और ना ही इतना कठोर बनो कि लोग तुमसे डरने लगे। अच्छाई और बुराई के बीच एक संतुलन होना चाहिए।
अगर तुम अपनी सीमाओं को समझते हुए अच्छाई के रास्ते पर चलते हो तो ही तुम्हारा लोग सम्मान करेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। और अगर तुम अपनी ताकत को बिना समझ से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हो तो लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। राजगुरु की बातों ने हरिप्रसाद को गहरे से छुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। मैं सही समय पर अपनी हदें जानकर ही अच्छा ही करूंगा। अब तक मैंने जो किया वो शायद सही नहीं था, लेकिन अब मैं सच में खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करूंगा। राजगुरु मुस्कुराए और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। यही सही है हरिप्रसाद, समझदारी से अच्छा बनो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। तो दोस्तों, आई होप ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।